नमस्कार, बतकही अनलिमिटेड की कुंभ श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि कुंभ कितना विशाल होता है, कितना भव्य होता है और कितना बड़ा होता है कि उसके आगे अमेरिका, ब्राज़ील और सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देशों की आबादी फीकी पड़ जाती है और तमाम जो शहर हैं उनका क्षेत्रफल भी बौना नज़र आता है। तो इस कड़ी में चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कुंभ में आखिर कितने लोग आते हैं और इतिहास में कितने लोग आए हैं और यह आबादी वाकई में कितनी है और कितनी विशाल है। तो जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से सन 1954 जो कि आज़ादी के बाद का पहला कुंभ था, उसमें करीब 1 करोड़ लोगों ने कुंभ मेले में शिरकत की थी। और मैं आपको बता दूं कि उस समय जो भारत की आबादी थी वो 35 करोड़ के आसपास थी। तो भारत की पूरी आबादी का करीब 3% हिस्सा उस बार कुंभ में पहुंचा था। इसके बाद 1965 का जो कुंभ आयोजित हुआ था उसमें करीब 1.5 करोड़ लोग आए थे। 1977 के कुंभ में करीब 2.5 करोड़ लोग आए थे, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की आबादी से भी ज़्यादा संख्या थी कुंभ में शिरकत करने वालों की। और 1989 का जो कुंभ हुआ था उसमें 4.5 करोड़ लोगों ने कुंभ में शिरकत की थी, कुंभ में आए थे श्रद्धालु बनकर, दर्शनार्थी बनकर, स्नानार्थी बनकर या साधु बनकर। और 2001 में जो कुंभ आयोजित हुआ था उसमें करीब 10 करोड़ लोगों ने कुंभ में हिस्सा लिया था। जो उस समय दुनिया की आबादी थी उसमें अगर 3-4 देशों को छोड़ दिया जाए तो यह लगभग जो है किसी भी बड़े देश की आबादी के बराबर जो है वो संख्या थी। 2013 में जो आयोजित हुआ कुंभ वो करीब 12 करोड़ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। 2019 के कुंभ में जो वैसे अर्धकुंभ था लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कुंभ का नाम दिया था। 2019 के कुंभ में, इस कुंभ में करीब 25 करोड़ लोग कुंभ में आए थे। और मैं आपको बता दूं कि यह आबादी भारत के कुछ पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सब की आबादी से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं इसकी विशालता के बारे में, इसकी भव्यता के बारे में और इसके आकर्षण के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं 2025 के कुंभ की। और इस बार माना जा रहा है कि 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर 1 महीने के लिए इलाहाबाद को या प्रयागराज को अगर देश घोषित कर दिया जाए तो यह दुनिया का आबादी के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा भारत और चीन के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो आने वाली आबादी है या आने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी है। 40 करोड़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश की आबादी भी 40 करोड़ नहीं है, उसकी भी आबादी जो है 36 करोड़ के आसपास है। और जबकि अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद जितने देश हैं वो सब जो है इस आबादी के सामने बौने नज़र आते हैं। भले कितने पावरफुल देश हों, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, जितने भी देश हैं वो सब इस आबादी के मामले में कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं। तो आप समझिए कि यह रहा इसकी आबादी के मामले में कि कितने लोग जो है इस कुंभ में आएंगे। अब हम बात करते हैं वाकई में जो कुंभ मेला लगता है या पहले कुंभ मेला लगा है वह कितने इलाके में लगता है और क्या यह कुंभ मेला जो है किसी शहर, जो देश के तमाम शहर हैं, क्या वो उनसे बड़े इलाके में लगता है या छोटे इलाके में लगता है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है या मेला प्रशासन कह रहा है कि इस बार का जो महाकुंभ है वो करीब 40 वर्ग किलोमीटर या 4000 स्क्वायर मीटर के इलाके में जो है मेला बसाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह जो इलाका है या यह जो क्षेत्रफल है यह हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन जैसे शहरों के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। यही नहीं, भारत की एक बड़ी टेक सिटी ग्रेटर नोएडा, यह क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। जो ग्रेटर नोएडा का क्षेत्रफल है वो 40.2 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और जो यह मेला बसाया जा रहा है यह 40 वर्ग किलोमीटर के आसपास बसाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह मेला किस बड़े पैमाने पर बसाया जा रहा है और किस तरीके से जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। ये तो रही कि कुंभ कितने लोग आएंगे और कितने बड़े इलाके में लग रहा है, लेकिन इतनी बड़े आबादी को, इतने बड़े क्षेत्रफल को संभालने के लिए एक प्रशासनिक अमले की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे इलाके को अगले 4 महीनों के लिए एक नया ज़िला घोषित किया है। तो
ज़िले के तौर पर यह कैसे काम करेगा, इतनी बड़ी आबादी को कैसे संभालेगा, तो मैं बता दूं कि इसके लिए 1 डीएम, 3 एडीएम और 25 एसडीएम की नियुक्ति की गई है। साथ ही 1 तहसीलदार, 20 नायब तहसीलदार होंगे। और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो कुल पुलिस थाने बनाए गए हैं उनकी संख्या करीब 56 है। आप समझ सकते हैं कि शायद एक ठीक ठाक ज़िले में भी इतने पुलिस थाने नहीं होते जितने पुलिस थाने इस 30-40 करोड़ की आबादी को संभालने के लिए मेला प्रशासन ने बनाए हैं। इसके अलावा 156 पुलिस चौकियां होंगी और 1 साइबर सेल का थाना होगा, 3 जल पुलिस के थाने हैं। इसके अलावा 1 महिलाओं के लिए अलग से जो है महिला थाना बनाया गया है। साथ ही एंटी ट्रैफिकिंग के लिए भी 1 थाना बनाया गया है। इस प्रकार यह पूरा प्रशासनिक अमला अगले 1-2 महीनों के अंदर प्रयाग कुंभ में आने वाली आबादी को संभालने, उसे निर्देशित करने और उसे सुरक्षित स्नान कराकर वापस भेजने की जिम्मेदारी संभालेगा। अब आप बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम कुछ और आपको कुंभ मेले से जुड़े कुछ और दिलचस्प जानकारी देंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो घंटी वाला आइकन आपको दिख रहा है उसको उस पर टैप करिए, उस पर क्लिक करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।